यह कहानी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक इलाका है, एक जगह है कांचीपुरम। अब कांचीपुरम पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध जगह है। अब कांचीपुरम में एक छोटा परिवार रहता था, एक पति पत्नी और उनके दो बेटे। पत्नी का नाम अभिरामी और पति का नाम विजय, और इन दोनों के दो बच्चे थे, एक 7 साल का बेटा और एक 4 साल की बेटी। अब ये चूंकि विजय था जो अभिरामी का पति, वो एक बैंक में अच्छे खासे पोस्ट पे नौकरी करता था। अब इधर बैंक में नौकरी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, जैसे तैसे अच्छे तरीके से इनका जीवन चल रहा था। अब ये सब धीरे धीरे चल रहा था, दोनों खुश, दो बेटे, अच्छी खासी नौकरी। एक खुशी परिवार के लिए और एक सुखी परिवार के लिए बस इतना ही चाहिए। अब ये सब चल रहा था, इसमें एक और बात थी। अभिरामी थी जो बिरयानी की बहुत शौकीन थी, बिरयानी उसका फेवरेट खाना था। अब बात करें बिरयानी की, तो बिरयानी का नाम सुन के लगभग जो भी लोग हैं, अधिकतर लोग वो बिरयानी पसंद करते हैं। ये हमारे देश में एक बिरयानी का स्टेटस है, खाना में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब बिरयानी की शौकीन वो रोज बिरयानी दुकान पे जाती, लाती और खाती थी। ये सिलसिला चलता रहा। थोड़े दिनों बाद इधर अभिरामी, चूंकि उसका पति बैंक में काम करता था, वो कांचीपुरम में एक सिटी शहर का नाम है, पास ही के एक होटल से वो बिरयानी लाती थी। और उस होटल के मालिक का नाम था मीनाक्षी सुंदरम। अब वो जाती, बिरयानी लाती, अपने खाती, अपने बच्चों को खिलाती। अब धीरे धीरे उस दुकान पे जाने आने से अभिरामी का मीनाक्षी सुंदरम से एक दोस्ती जैसा माहौल हो जाता है, एक दोस्त की तरह हो जाते हैं। अमूमन किसी भी दुकान पे या कहीं भी अगर आप रेगुलर दिन में 2-4 बार या 1-2 भी बार जाते हैं, तो वहाँ के लोगों से या उस दुकानदार से आपकी अच्छी खासी पहचान हो जाती है, परिचय हो जाता है। अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब इधर विजय बैंक की नौकरी, समय से जाना आना हर एक चीज था। वो सुबह निकलता था और बैंक के टाइम पे वो सीधा बैंक में चला जाता था। अब इधर अभिरामी सुंदरम से प्यार करने लगी थी। अब सुंदरम का घर पे आना जाना लगा रहता था। चूंकि बच्चे छोटे थे, इसलिए बच्चों को इतना समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे घर क्या हो रहा है या उनकी माँ क्या कर रही है। अब इधर सुंदरम का घर पे आना जाना, खाना पीना, ये सब लगा रहता था। फिर विजय को, उसके पति को, उसके घर के पास पड़ोस के लोग बोलते हैं कि तुम्हारे घर तुम्हारी अनुपस्थिति में या तुम्हारे ना रहने पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम सुंदरम है। वो बिरयानी होटल का मालिक है। वो आता है और काफी देर तक तुम्हारे घर समय व्यतीत करता है और फिर चला जाता है। अब इधर विजय को यह बात पता चलती है। अब इधर विजय को तो पहले यकीन नहीं होता था। फिर विजय क्या करता है कि वो कुछ दोस्तों से
वो कुछ दोस्तों का सहारा लेता है और अपने घर पे नजर रखने के लिए बोल देता है। अब उसके दोस्त भी तैयार कि चलो दोस्त है इसकी मदद करते हैं। अब इधर सुंदरम का विजय के घर पे आना जाना लगा रहता था और वो कंटिन्यू चलता रहता था। फिर इधर दोनों का मिलना जुलना, घर पे आना जाना। फिर विजय को उनके दोस्त बताते हैं कि हाँ ये बात सत्य है, सही है कि तुम्हारे घर पे वो व्यक्ति आता है और काफी टाइम स्पेंड करता है, काफी टाइम बिताता है और चला जाता है। इधर विजय अभिरामी को कहता है कि देखो हमारी शादी हो गई है, हमारे 2 बच्चे हैं और ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग ये प्यार मोहब्बत इश्क में पड़ जाते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, उनको बस एक ही चीज दिखाई देती है, वो है प्रेम। अब इधर अभिरामी मानने को तैयार नहीं। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता रहता था बीच बीच में। अब ये सब चल रहा था। अभिरामी को बार बार विजय को बोलना और विजय को अभिरामी पे आरोप लगाना कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है, तुम उसके साथ रहती हो। अब अभिरामी को लगता है कि विजय मुझे परेशान कर रहा है और ये मुझे चैन से रहने नहीं देगा। अब अभिरामी को एक बात सताती है कि हमारे 2 बच्चे हैं, अगर मैं इनको छोड़ के भी अगर सुंदरम के साथ भाग जाती हूँ तो इन बच्चों का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और उसको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थी। फिर यहीं से अभिरामी के दिमाग में एक साजिश जन्म लेती है। अब अभिरामी सोचती है कि इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि अपने दोनों बच्चों को मारकर और सुंदरम के साथ कहीं दूर दराज इलाकों में अपना एक नया जीवन शुरू करने के लिए चलो निकल चलते हैं। अब अभिरामी को ये उसके हिसाब से ये हो गया था कि बच्चों को मार देंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा और ये आसानी से हो जाएगा और हमें कोई तंग भी नहीं करने वाला होगा रहेगा। अब ये बात तो सुंदरम को बताती है कि हम लोग दोनों बच्चों को मार के और एक साथ कहीं दूर चल के अपना जीवन नए सिरे से शुरू करेंगे। इधर सुंदरम भी इसका अभिरामी के प्यार में पागल ये भी मान जाता है और ये सब चल ही रहा था कि बैंक का काम विजय को, अब बैंक के काम में कभी ये होता है कि कभी ज्यादा काम हो जाता है तो कभी कभी बैंक वालों को नाइट शिफ्ट भी लगानी पड़ती है। अब इधर विजय एक रोज कहता है कि सुनो अभिरामी, आज मुझे नाइट शिफ्ट करनी है और मैं घर नहीं आऊंगा। तुम बच्चों को अपने लिए और बच्चों के लिए खाना बनाना और खा के सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, मैं सुबह आऊंगा। अब इधर बच्चों को मारने की प्लानिंग और विजय नाइट शिफ्ट पे, घर पे कोई नहीं। अब इधर विजय चला जाता है बैंक पे सुबह। अब अभिरामी सुंदरम को फोन करती है, वो कहती है कि आज विजय नाइट शिफ्ट करेगा, वो रात में रहेगा नहीं और जो कुछ भी करना है आज रात को ही करना है। अब इधर सुंदरम भी तैयार। अब ये दोनों फोन पे लगातार बात करते हैं और फोन पे लगातार बात करके ये प्लानिंग करते हैं कि
आखिरकार इनको कैसे मारा गया है। सुंदरम कहता है कि कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको निपटाना या इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करो कि तुम जाओ और मेडिकल शॉप से नींद की दवा लाओ, वो भी ज्यादा मात्रा में, ओवरडोज में। अब इधर अभिरामी तैयार हो जाती है और मेडिकल शॉप पे जाती है और नींद की दवाइयाँ लाती है, नींद की गोली लाती है। अब नींद की गोली लाती है और कहती है कि इसे खिलाया कैसे जाए। फिर सुंदरम कहता है कि उनको दूध में डाल के मिक्स करके घोल के पिला दो ओवरडोज में। अभिरामी ऐसा करती है और दोनों बच्चों को दूध पिला देती है नींद की दवा डालकर। अब इधर नींद की दवा डालने के सुलाने के तकरीबन 1 घंटे बाद अभिरामी जाके चेक करती है कि बच्चे मरे कि नहीं मरे। क्योंकि छोटी बच्ची थी 4 साल की, तो ओवरडोज देने से उसकी मौत पहले ही हो गई थी। वो इसको हिलाती है, टटोलती है, लेकिन वो मर चुकी थी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर अभिरामी को यकीन हो जाता है कि ये तो मर गई है। अब फिर वो अपने बच्चों के पास जाती है। जब बच्चे के पास जाती है तो बच्चा 7 साल का, उस पे दवा ओवरडोज तो दी थी लेकिन पूरा काम नहीं कर पाई थी। वो आधा बेहोशी की हालत में, आधा होश की हालत में उसको हिलाती है, वो कभी होश में आता है, कभी बेहोशी में हालत में चला जाता है। अब इधर अभिरामी परेशान कि दवाई तो काम नहीं की। फिर फोन लगाती है वो सुंदरम के पास। अब सुंदरम फोन पे कहता है कि चलो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर वो जिंदा है और आधा होश और आधा बेहोशी की हालत में है तो उसके मुंह पे तकिया रख के दबा दो। अब अभिरामी भी अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर पागल कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपने बेटे के मुंह पे तकिया रख के जोर से दबाती है। अब जोर से दबाती है, जोर से दबाने के बाद धीरे धीरे उसके बच्चे की जीवन की डोर टूट जाती है, वो मौत की आगोश में चला जाता है। अब इधर दोनों बच्चे मर गए थे। अब इधर अभिरामी फटाफट घर के कीमती कपड़े, कीमती जेवर या कीमती सामान जो एक बैग में पैक हो सकता था वो पैक करती है और घर के मेन गेट पे ताला लगाती है और सुंदरम के साथ निकल जाती है। क्योंकि ये सब पहले से ही प्लानिंग था, तो ये था कि तुम जैसे ही ये सब करोगी उसके बाद हम दोनों निकल जाएंगे। अब सुबह विजय आता है। विजय आता है, देखता है कि घर पे ताला लगा है। अब घर पे ताला लगा देखो, अपनी बीवी अभिरामी को फोन करता है। अब अभिरामी को फोन करता है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो जैसे तैसे करके कुछ पड़ोसियों की मदद से अपने घर का ताला तोड़ता है और अपने घर के अंदर दाखिल होता है। अब घर के अंदर जैसे ही दाखिल होता है, वो देखता है कि एक बेड पे उसकी बेटी की और दूसरे बेड पे उसके बेटे की लाश पड़ी है। ये सब देखकर विजय फूट फूट कर रोने लगता है और वो अपना आपा खो देता है। इधर पास पड़ोसी जो भी थे घर में आए हुए थे उसके साथ उसको समझाते हैं। फिर विजय कहता है कि मुझे मालूम है कि ये मर्डर किसने किया है। ये मर्डर मेरी बीवी ने किया है और वो सुंदरम के साथ मिलके की है। अब इधर पुलिस आती है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है। अब दोनों बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फॉरेंसिक टीम भी आई थी, जो महत्वपूर्ण सबूत थे उसको कलेक्ट करती है और जांच के लिए भेज देती है। अब इधर विजय रोते हुए यही बात पुलिस वालों को बताता है
कि हमारी बीवी का चक्कर एक बिरयानी के होटल मालिक से थी, जिसका नाम सुंदरम है, और हो ना हो ये इसी का काम है। फिर पुलिस वाले हरकत में आते हैं और दोनों का मोबाइल को सर्विलांस पे चढ़ाते हैं, सीडीआर निकालते हैं, मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करते हैं, और कांचीपुरम के कुछ ही किलोमीटर दूर रात को दोनों पकड़े जाते हैं। अब दोनों पकड़े जाने के बाद वो दोनों इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि हमने ही अपने, वो अभिरामी स्वीकार नहीं करती है कि हमने ही अपने बेटों को मारा है। अब इधर अभिरामी के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे हो गए थे, जैसे कि मेडिकल स्टोर से दवाई लाना, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होना, मेडिकल स्टोर के स्टाफ का गवाही, और मोबाइल का लोकेशन, दोनों का सीडीआर निकालना, तुम उस समय किससे बात कर रही थी, किससे बात नहीं, काफी सारी चीजें अभिरामी की तरफ इशारा कर रही थी। अब इधर सुंदरम चूंकि इस मामले में था, लेकिन वो मौके वारदात पे नहीं था, दूर था, लेकिन वो बात कर रहा था। वो इस चीज को स्वीकार लेता है कि हाँ, हमने ही प्लानिंग करके इन दोनों बच्चों को मारा है, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया है, ये काम अभिरामी ने किया है। अभिरामी ने मेडिकल शॉप से नींद की दवा लाई और अपने बच्चे को पिला दी। चूंकि सुंदरम ये चीज ऐसे इसलिए स्वीकार करता है कि मैं तो इसमें एक बस षड्यंत्र करता हूँ, मैं एक बस साजिश के तहत हूँ, मुझे जल्दी छोड़ दिया जाएगा, मुझे सजा बहुत कम होगी। अब इधर रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, और ये सब वाकया होता है 23 अगस्त 2018 को। जो भी ये जहर खिलाने का पिलाने का बच्चों के मर्डर का था, ये 23 अगस्त 2017 को था। अब इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि छोटी बच्ची की तो नींद की ओवरडोज से मृत्यु हुई है, और इसके बड़े बेटे का गला घोट के या सांस रोकने से मृत्यु हुई है। अब दोनों को जेल भेज दिया जाता है, और ये मामला करीब 7 वर्ष तक चलता है कांचीपुरम के होम डिस्ट्रिक्ट में, लोअर कोर्ट में। अब ये मामला 7 वर्ष तक चलता है, और 7 वर्ष तक अभिरामी और सुंदरम जेल में ही। अब 7 वर्ष के बाद जुलाई 2025 में इनके केस का फाइनल डेट आता है, और सजा सुनाई जाती है कि ये इनकी सजा उम्र कैद की सुनाई जाती है। और उम्र कैद में एक ऐसी सजा सुनाई जाती है, अमूमन उम्र कैद में होता है कि 20 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद लोग छूट जाते हैं, लेकिन जजमेंट आता है कि नहीं, ये जिस प्रकार और जिस बेरहमी से ये अपने दोनों बच्चों का खून किया अभिरामी, ये मानवता को शर्मसार कर देने वाला है, और वो भी एक प्रेमी से शादी करने के लिए, अपना नया घर बसाने के लिए। और इन लोगों की उम्र कैद की सजा ऐसी होती है कि जब तक ये दोनों लोग जीवित रहेंगे तब तक जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, इनकी जमानत या इनकी रिहाई नहीं होगी, मरने के बाद ही इनकी रिहाई होगी। अब आज के जमाने में, आज से 5-7 साल पहले कोई ज्यादा बदला हुआ नहीं था। अगर एक माँ सोचती है कि हमें नई जिंदगी शुरू करने में बच्चे बाधा पड़ रहे हैं, बच्चों के पिता बाधा पड़ रहे हैं, और उसको मारना, फिर एक नई जिंदगी बसाना, ऐसी ऐसी घटना सामने आती है कि दिल को झकझोर के रख देती है। अगर अभिरामी चाहती तो
बिना बच्चों को मारे ही वो सुंदरम के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती। लेकिन प्रेम का पागलपन ये एक ऐसी चीज होती है कि लोगों की सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हैं और ऐसे क्राइम कर बैठते हैं। अब आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसे ही सत्य घटना को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।